दोस्तों नमस्कार। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जंतर मंतर पर घटनाक्रम आने वाले दिनों के चेतावनी है, दिनों के लिए चेतावनी है। किसी एक दल के लिए नहीं है, सभी दलों के लिए चेतावनी है कि युवा अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। संख्या कम हुई या ज़्यादा हुई, इस पर बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यह मुद्दा कितना अहम महत्वपूर्ण है और मुद्दे को कैसे हल किया जाए, कैसे हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पेपर आउट ना हो, सीबीएसई की परीक्षाओं में नंबर गलत ना हो, सही और प्रतिभाओं का सम्मान हो। जो प्रतिभाएं हैं वो कुंठित होकर आत्महत्या न करें। अब आप सोचिए, एक चुना हुआ नेता जिसे जनता ने चुनकर भेजा हो और उससे कह दिए कि रिजल्ट आने के पहले रिजल्ट में धांधली हो गई, फिर से चुनाव लड़ जाओ, उसकी मनोदशा सोचिए उस नेता की क्या होगी। उन छात्रों का जो साल दो साल से तैयारी कर रहे थे और एक झटके में एक लाइन जारी हो गया कि धांधली हुई, पेपर आउट हो गया और परीक्षा निरस्त कर दी गई। उनकी मानसिक मनोदशा को सोचिए, उनके बच्चों की स्थिति में जाकर आप सोचिए। उन बच्चों को सोचिए जिसने परीक्षा दिया, जिसको उम्मीद थी उसके इतने हाई 90, 98, 99% नंबर आएंगे, उसके मार्क्स घटकर कितने रह गए। जब उसके कापियाँ उसके सामने आती हैं, उसके दिया जाता है तो पता चला उसकी राइटिंग नहीं, उसकी कापी नहीं। उसकी मनोदशा सोचिए। उन युवाओं के, नौनिहालों के जो हमारे देश का भविष्य है, उन पर चिंता कीजिए, सोचिए। इस पर मत डिबेट पर जाइए, चाहे मोदी हो या राहुल गांधी हो, देश का कोई भी नेता हो, कि हम जीत गए या हार गए, प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नरेंद्र मोदी खुद उसका देखभाल कर रहे हैं, राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं या किसी मुद्दा उठा लें। ये सब के लिए शर्मनाक की बात है कि हमारा देश का नौनिहाल, जो हमारे देश का भविष्य है, अन्याय हो रहा है और न्याय दिलाने के लिए उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, धरने पर आ रहा है। उनके पेरेंट्स की स्थिति सोचिए जो लाखों रुपए कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तक जो एक रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटनाक्रम के बाद 11 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर चुके हैं। सोचिए, जिनके बच्चे परीक्षा का रिजल्ट में सही ना आने के कारण, धांधली होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को सोचिए। बहुत ही शर्मनाक है और घटिया है। लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। ये माना जाता है कि जब युवाओं को, हमें प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो वो सिस्टम सड़ चुका है, वो व्यवस्था सड़ चुकी है और इसके जिम्मेदार जो भी हों, पक्ष हो, विपक्ष हो, नौकरशाह हो। आखिर एक परीक्षा निष्पक्ष रूप से नहीं कराई जा सकती है। 60 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे राज्य सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस सरकार में लीक आउट हुए हैं, बीजेपी में भी हो रहे हैं, क्षेत्रीय दलों में भी हो रहे हैं, सबके में पेपर आउट हो रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहा है देश? हमारे युवाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? हमारे युवा किस तरीके से जंतर मंतर पर गए धरना प्रदर्शन? ये माने नहीं रखता कि कितनी संख्या में गए हैं। आप उनकी भावनाएं देखिए कि किस तरीके से पूरे देश का युवा जो नीट में, सीबीएसई परीक्षा में शामिल हुआ या शामिल होगा, अगली बार बैठेगा, उसे क्या भरोसा कि आने वाली परीक्षाएं भी निष्पक्ष होंगी, धांधली नहीं होगी। उसकी मनोदशा को समझिए कि कितना कुंठित हो चुका है, कैसे, किस स्थिति में जी रहा है। ये चिंता का विषय है। और अभी एक रिपोर्ट आ रही थी कि एक बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम एयरफोर्स की हम सेवाएं लेंगे। पर अरे कितनी शर्मनाक घटना है। सेना को इन्वॉल्व करेंगे परीक्षाओं को क्या देने के लिए? आप देखिए, जो परीक्षा का पेपर बना रहा है, जो सिस्टम से जुड़े हैं, उनको ब्लॉक कर दिए महीना भर के लिए, घर नहीं जाएंगे, कोई नहीं देखे। आप इतने छोटी सी बात आप नहीं कर संभल पा रहे, परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है। मुख्य न्यायाधीश की है जो हमारे युवाओं को, उनकी मनोदशा को, उनकी मानसिकता समझिए कि काकरोच बोल रहे हैं। उनके भी बच्चे होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी? काकरोच बोल रहे हैं बेरोजगारों को, हमारे युवाओं को, और भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कितना दुखद है। कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं, यह रैली, प्रदर्शन काकरोच जनता पार्टी का बेहद चेतावनी वाला है। संख्या पर मत जाइए। चेतावनी ऐसी है कि आने वाले दिनों में देश में जो स्थिति होगी उसे संभालना किसी को बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी एक दल या एक नेता, एक पार्टी की नहीं है, सामूहिकता की बात है।
जो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं। कल्पना कीजिए कि कल का राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या जो देश के जो दूसरे नेता हैं, उनका रिजल्ट आने के पहले रिजल्ट आए और धांधली होगी, फिर से चुनाव लड़ेंगे। सोचिए उनकी मनोदशा क्या होगी। फिर इन बच्चों की जो तो नौनिहाल है, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, उनसे कल्पना कीजिए। तो मेहरबानी ये कीजिए कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, बर्खास्त हों या नहीं हो, लेकिन छात्रों की भावनाओं को रखते हुए उन्हें इस्तीफा जरूर देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। साथ में प्रधानमंत्री जी खुद इसको देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सही होगी। इसके लिए ऐसा फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में किसी भी परीक्षा का पेपर नहीं आउट होगा। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, कि अभी तक कितनी परीक्षाएं हुई और परीक्षाएं लीक हुई, और लीक वाली परीक्षाओं में जो आरोपित थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उनके जेल भेजा गया, उन्हें सजा हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, उनके प्रॉपर्टी जो अरबों को कमाए उनका क्या हुआ। इस पर भी एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो राज्य सरकार है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मोदी सरकार हो, सबको मिलकर के एक श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए कि किसकी सरकार में कितने पर्चा लीक हुए और लीक करने वाले पर क्या कार्रवाई हुई। इससे युवाओं का भरोसा जगेगा। और एक बार फिर मैं कह सकता हूं कि आज की संख्या पर मत जाइए, मुद्दे पर जाइए, भावनाओं पर जाइए। हमारे देश का करोड़ों युवा आहत है। प्रधानमंत्री जी खुद इस सिस्टम को देख रहे हैं, इस व्यवस्था को देख रहे हैं, तो सुनिश्चित कर देना चाहिए कि अब जो हुआ अभी तक हुआ, आने वाले दिनों में युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ जो अन्याय नहीं होगा। जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो निश्चित रूप से पारदर्शी होंगी, ईमानदारी से होंगी, और जो भी इसमें पिछले दिनों में जितने इस तरीके से कार्रवाई घोटाले किए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करके ये एक नजीर पेश करना चाहिए कि आने वाले दिनों में किसी ने ऐसी जरूरत की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। धन्यवाद।